ये जीत का जश्न नहीं, जंग का ऐलान है बुआ जी। अब आप रीत को एक अलग रूप में देखेंगी। आप ये समझ लीजिए, अब खेल के नियम बदल गए। अब मैं आपको आप ही के खेल में आप ही के तरीके से हराऊंगी। मैं इतने सालों से अपने पापा को न्याय दिलाने का इंतजार कर रही थी, और जब अचानक से आप मेरे पापा के मुजरिम को मेरे सामने ले आए, मेरा दिल इस बात को मान ही नहीं पा रहा था। मुझे उनको अपने पापा का कातिल नहीं बनाना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपको पता है, मैंने बहुत सोचा और फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। मुझे ऐसे सब पे शक नहीं करना चाहिए। मैं इतने सालों से अपने पापा को न्याय दिलाने का इंतजार कर रही थी, और जब अचानक से आप मेरे पापा के मुजरिम को मेरे सामने ले आए तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मेरा दिल इस बात को मान ही नहीं पा रहा था। मैं ऐसा सोच रही थी कि जरूर कुछ तो ऐसा है जो मैं देख नहीं पा रही हूँ, कुछ तो गलत है यहाँ पे। और जो काम मैं इतने सालों तक नहीं कर पाई वो अचानक से कैसे हो गया। और फिर उसके बाद रीता आंटी के लॉकर में मुझे वो फाइल मिली, मैंने उसे भी गलत समझ लिया, और मैंने अपने दिल को ये मना लिया कि इस सब के पीछे बुआ जी है, ये सब कुछ बुआ जी ने किया है। मैं बहुत गलत थी राघव, जो मैं ऐसा सोच रही थी। और फिर अपने गुस्से और अपनी तड़प में मैंने बुआ जी का नाम कीचड़ में उछालने की कोशिश की। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई राघव, सिर्फ इसलिए कि बुआ जी नीता आंटी के एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थी, सिर्फ इसलिए कि उनके बेटे वीरू भैया ने फेक कागजात बना के आपकी प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए कि बुआ जी पूनम भाभी के साथ सख्ती से पेश आती। मुझे उनको अपने पापा का कातिल नहीं बनाना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई राघव, पर आपसे अच्छा ये कौन समझ सकता है कि अपने माँ बाप को खोने का दर्द क्या होता है। आप तो जानते हैं ना कि वो दुख आपके दिमाग में कैसे असर करता है, कैसे आपको सामने वाले के लिए गलत सोचने पे, गलत फैसले लेने पे मजबूर कर देता है। और मेरे साथ भी वही हुआ, और मैं इस चीज के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बुआ जी, बुआ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सो सॉरी। मैंने आप पे इतना बड़ा दोष लगा दिया, सबके सामने आपकी इतनी बेइज्जती की, मुझसे गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं? अपनी रीत बहू समझ के, नहीं तो राघव की पत्नी समझ के। प्लीज बुआ जी। अगर फूफा जी, प्रतीक भैया, वीरू भैया आप सब चाहते हैं तो मैं सड़क पे पूरी दुनिया के सामने जुलूस निकाल के ये बता सकती हूँ कि मुझे बुआ जी पे कितना भरोसा है। ये क्या नई नौटंकी है इस लड़की की? और मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं कितनी शर्मिंदा हूँ। बुआ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। उठो 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 उठो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। और बड़े घर की बहुएं अपने घर के मामलों को सड़क पर नहीं ले जाती हैं। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया? राघव बता दे, मेरे लिए इतना ही काफी है। नहीं बुआ जी, जब तक आप मेरी खुशियों में मेरे साथ शामिल नहीं होंगी मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। प्लीज चलिए ना बुआ जी, प्लीज। अरे बुआ जी, आप हम सबकी बड़ी हैं, और मैं जानता हूँ आपका दिल उससे भी बड़ा है, तो प्लीज रीत को माफ कर दीजिए। प्लीज बुआ जी बजाइए। ये जीत का जश्न नहीं, जंग का ऐलान है बुआ जी। अब आप रीत को एक अलग रूप में देखेंगी। आप ये समझ लीजिए, अब खेल के नियम बदल गए। अब मैं आपको आप ही के खेल में आप ही के तरीके से हराऊंगी।
ये जीत का जश्न नहीं, जंग का ऐलान है बुआ जी। अब खेल के नियम बदल गए और मैं आपको आप ही के खेल में आप ही के तरीके से हराऊंगी। माँ, क्या हुआ माँ? आपने आधी रात को क्यों बुलाया मुझे यहाँ? वीरेन, मैंने तुझे इसलिए बुलाया क्योंकि पहली बार मुझे रीत को देखकर डर लग रहा है। हाँ, जो आज मेरे सामने खड़ी थी ना, वो रीत रिपोर्टर वाली रीत नहीं थी, वो कोई और थी। देख, इससे पहले मैं रीत के दिमाग को समझ सकती थी, उसके खेल को समझ पाती थी, तभी तो मैं हर बार उससे एक कदम आगे रहकर उसकी सारी कोशिशों को नाकाम कर देती थी। लेकिन इस बार जो मेरे सामने खड़ी थी ना, वो रीत नहीं, मैं खुद थी। और तू जानता है, मेरे लिए मुझसे ज्यादा खतरनाक इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं। इसके लिए बुलाया आपने मुझे? माँ, ये देखो, 10 मिस्ड कॉल किया आपने मुझे। अरे माँ, आपसे 100 गुना ज्यादा ना मैं डरा हुआ हमारे लिए। तू डरा हुआ है? तो डरा हुआ इंसान घोड़े बेच कर कैसे सो सकता है? तो और क्या करता मैं? और कोई रास्ता था हमारे पास? नहीं ना, इसीलिए मैं सोकर अपनी बेचैनी और डर को ना खुद से दूर भगा रहा हूँ। अब मुझे सोने दो प्लीज। गुड नाइट। हम गुड नाइट। सुन तुझे ये माता रानी, ये वीरेन पहले भी नाकारा था, आज भी निकम्मा है। हाँ हेलो, मैंने वो जो लड़कियां भेजने को बोला था उन्हें मना कर देना। एक क्या, सबको मना कर देना। हाँ हाँ, नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हाँ राघव, हाँ, ये किन लड़कियों को बुला रहे थे आप? देखो रीत, मैंने तुम्हारे पापा के गुनहगार को ढूंढने में तुम्हारी मदद की। उसके बाद तुमने तमाशा किया, तुम घर से चली गई। तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे वो इंसान अपनी लाइफ में नहीं चाहिए जो हर वक्त एक ही मूड में रहता हो। मुझे अलग अलग चेहरे चाहिए जो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और उसके बाद तुम घर में वापस आ गई, ढोल बजाते हुए, रंग बिखेरते हुए, और तुमने बुआ जी से माफी मांग ली, उनका दिल जीत लिया। फिर हर तरफ घर में खुशियों का माहौल था। फिर मैंने सोचा कि मुझे अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग लोगों की जरूरत क्यों है, जब मेरी वाइफ ही मेरी जिंदगी में हर रंग भर सकती है। राघव, आपने सही नहीं किया। आपको उन लड़कियों को आने देना चाहिए था। फिर जब मैं उनकी लाश बनाकर उन्हें यहाँ से बेचती तो आपको मेरा एक और रंग देखने मिलता। याद है जब हम बाइक राइड पे गए थे तो कैसे वो लड़कियां आप पे नजर डाल रही थी और मैंने उनकी बैंड बजाई थी। वो करली बाल वाली? हाँ मतलब याद है। वो, मुझे इस बात में कोई शक नहीं है रीत, इसलिए तो उन लोगों को नहीं बुलाया। मैं बहुत खुश हूँ रीत कि तुम्हारे दिल में बुआ जी को लेकर जो गलत फहमियां थी वो तुमने दूर कर लिया। मुझे माफ कर दीजिए राघव कि मैं आपको सच नहीं बता पा रही हूँ, पर मैं क्या करूँ। बुआ जी के जुर्म वो गंदगी है जो सीधी उंगली से नहीं निकाल पाई मैं, और इसलिए अब मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ रही है।